हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। ठीक है, मैथ का टॉपिक है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। ये आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें मैथ से एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए और अच्छे लेवल तक, टॉप लेवल तक इसके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए वो क्या बोलना चाह रहा है कि व्यक्ति एक है और एक बी है। दोनों एक कार्य को ए कर लेता है 10 दिन में, बी कर लेता है 15 दिन में। ठीक है, और दोनों मिलकर वो काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इस मेथड से करेंगे, इस ऐसी टेक्निक से करेंगे कि आपको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड इसको सॉल्व करने में लगेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आएगा कितना, 30। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 30। और जो 30 एलसीएम आया है, एलसीएम को हम समझेंगे कितना, ये इनका टोटल कार्य है। ठीक है, टोटल वर्क जो है वो है 30, इनका जो एलसीएम लिया है। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे कि इनका ए और बी का पर डे, प्रतिदिन ये कितना काम करते हैं, ठीक है, वो यहाँ निकाल देंगे। मतलब प्रतिदिन कार्य। ठीक है, टोटल कार्य 30 हो गया। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों जो कार्य करते हैं वो 30 कार्य करते हैं। ए जो है वो 10 दिन में 30 कार्य करता है, 30 काम करता है। बी 15 दिन में 30 काम करता है। तो हम क्या करेंगे, इनका प्रतिदिन का काम निकालेंगे कि ये पर डे कितना काम करते हैं। तो क्या करेंगे, इनका जो काम है इनको टोटल में भाग दे देंगे। कितना आएगा, 3, और यहाँ कितना आएगा, 2। मतलब जो ए व्यक्ति है ये प्रतिदिन 3 काम करता है, और जो बी है ये प्रतिदिन 2 काम करता है। और वो क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए ये दोनों काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं, तो कितना, ए कितना है पर डे, 3 करता है, जी 2 करता है, मतलब टोटल 5। मतलब ए और बी दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, तो 30 में हम भाग दे देंगे 5 का, तो कितना, 6 दिन निकल आया। मतलब जो ए और बी साथ मिल के काम करते हैं तो वो कितने टाइम में कर लेंगे, 6 दिन में पूरा काम कर लेंगे ए और बी। जबकि वो अकेले अकेले इनको कर रहे थे 10 और 15 दिन में, लेकिन अगर दोनों साथ मिल के काम करेंगे तो 6 दिन में वो काम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी करता है उसी काम को 12 दिन में, और सी करता है 20 दिन में। तीनों काम करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि तीनों मिलके कितने टाइम में वो पूरा काम करेंगे। ठीक है, अब हम इनको करेंगे थोड़ा तेज। हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं, समझ चुके हैं कैसा क्या करना है। अब देखिए कितने जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक ने कितने टाइम में किया है, तो 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में। सी कितने में कर रहा है, तो 20 दिन में। ठीक है, अब इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 60।
पर डे का इनका निकाला तो ठीक है, ए इनका पर डे का आ गया, पर डे इतना काम करते हैं। अब ये तीनों मिलके काम करेंगे तो इनको जोड़ देंगे, क्योंकि एक तीनों मिलके काम कर रहे हैं ना, तो प्रतिदिन का इनका टोटल काम कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 आ गया। अब क्या है, 12 एक दिन का है, टोटल काम कितना करना है इन्हें 60। तो अगर देखा जाए तो अगर 60 में हम 12 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दिन, मतलब 5 दिन में ये टोटल काम कर देंगे। ठीक है, अभी भाग क्यों दे रहे हैं ये यहाँ पे देखिए, एक दिन में ये कितना काम करते हैं 12। ठीक है, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 12, और टोटल काम कितना है 60। दूसरे दिन भी करेंगे कितना 12, तीसरे दिन भी करेंगे तो 12, ये पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे चौथे दिन भी करेंगे 12, पाँचवें दिन भी करेंगे 12। कितना काम हो गया इनका 60, मतलब 5 दिन में उन्होंने 60 काम कर दिया। तो यहाँ पे हमने सीधा इनको भाग दे देंगे तो सीधे दिन निकल आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है कि भाई ए और बी थे जो क्रमशः काम कर लेते थे 10 और 12 दिन में, दोनों ने साथ मिलके काम स्टार्ट किया, मगर 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। ठीक है, और तो काम पूरा होने में कितना समय लगा ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सेम कुछ नहीं करना है, वही ए और बी। ठीक है, ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा था 10 दिन में, बी कितने में कर रहा था तो 12 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आएगा 60। ठीक है, पर डे का निकाल लेंगे इनका तो 6 और 5, मतलब पर डे इतना काम करते हैं, ये दोनों मिलके करेंगे तो 11 काम करेंगे पर डे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए एक दो तरीके से करेंगे, एक करेंगे हम टेक के द्वारा फास्ट 5 सेकंड में आंसर होगा हमारा, और एक पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी, ए कितने दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक तो ये दोनों साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, जब एक दिन में 11 करते हैं तो 3 दिन में दोनों मिलके 33 काम कर लेंगे। ठीक है, अब बचा कितना काम, अब बचा कितना है तो भाई 60 में से 33 घटा देंगे तो बचा हुआ काम कितना आ जाएगा हमारा 27। और जो 27 बचा हुआ है ये कौन करेगा, बी अकेला, क्योंकि ये तो काम छोड़ के चला गया। ए इन्होंने 3 दिन में ये पूरा काम किया 33, बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, बी पर डे कितने दिन पर डे काम करता है कितना 5, तो 27 में अगर 5 का हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 5 सही 2/5। ठीक है, 5 सही 2/5 दिन में क्या करेगा बी इस काम को ख़त्म कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि टोटल काम तो यहीं से दोनों को जोड़ने पे ही हो रहा है ना, कि 33 काम ये दोनों ने करके कर लिया था, और जो 27 काम था वो बी अकेले ने काम किया। ठीक है, तो दोनों को दिनों को तो काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दिन, 8 सही 2/5 दिन में एक काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये विधि हो गई जो कि लंबी विधि है, अगर इससे अपन करने बैठेंगे तो पूरी शाम हो जाएगी, पूरा पेपर निपट जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, बहुत लंबी विधि, हम इनको आसानी से करते। चलिए अब ये देखिए ए था, ये कितने दिन काम करता था 3 दिन, 3 दिन मतलब 3 दिन में कितना करेगा 18 तो कर ही लेगा कंप्लीट। ठीक है, 18 कर लेगा, बचा हुआ कितना काम 42। ठीक है, 42 बचा, 42 काम कौन करेगा बी का इसमें भाग देंगे कितना आएगा 8 सही 2/5, जो हमारा आंसर है। अब देखिए क्यों, ए ने तो 18 काम किया कितने दिन में 3 दिन, और बाद में वो चला गया,
लेकिन जो बी है वो तो लगातार काम करता रहा, ठीक है ना। तो बी तो पहले दिन से ही लगा है 8 सही 2/5 दिन तक, और जो बी और ए जो था वो लगा हुआ था 1 से लेके 3 दिन तक, ठीक है। तो अगर हमने बी का टोटल जो है दिन निकाल लिए कि उसने कितने दिन तक काम किया, तो टोटल काम का दिन आ जाएंगे। तो सीधा हमने ए का निकाला कि भाई उसने 3 दिन तक काम किया 18, बचा हुआ काम कितना 42, जो कि कौन करेगा बी कितने दिन में करेगा, तो 8 सही 2/5 दिन में, जो हमारा आंसर है। चाहे तो आप इस विधि से कर लीजिए या इस विधि से कर लीजिए, आपकी इच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं? ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, वैसे ही जो हम करते आ रहे थे वैसे ही है कि ए कितने दिन में कर देता है वही काम, तो ए कर रहा था वही काम 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा था वही काम 15 दिन में। दोनों काम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम मतलब टोटल काम, ठीक है। एलसीएम इनका निकालेंगे कितना आ जाएगा 30, पर डे का निकाल देंगे इनका, पर डे आएगा इनका कितना 3 और 2, मतलब ए का पर डे काम कितना है 3 और बी का पर डे काम कितना है 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, पूरा काम जो है वो 9 दिन में ख़त्म हो गया, ठीक है। 9 दिन में पूरा काम ख़त्म हो गया और ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, मतलब दोनों जो काम करना स्टार्ट किया था तो कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, और पूरा काम जो है वो 9 दिन तक चला। अब एक चीज़ यहाँ पे सोचिए कि ए ने तो कुछ दिन काम किया और चला गया, हमें पता नहीं, लेकिन बी का तो पता है कि बी ने पूरे 9 दिन तक काम किया, ठीक है। तो बी का निकाल सकते हैं, 9 दिन में वो करेगा 2 के हिसाब से, पर डे 2 काम करता है, तो कितना कर लिया होगा इसने 18 काम। बचा हुआ कितना काम बचा 12 बचा, 30 में से 18 घटा देंगे कितने बचेंगे 12 जो काम बचे हैं वो कौन करेगा ए, और ए पर डे कितने करता था 3, तो 12 में से अगर 3 को अपन भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 दिन, मतलब जो ए है वो उसने 4 दिन तक काम किया और 4 दिन के बाद उसने काम छोड़ दिया। कितने जल्दी आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उनका आंसर आपको फिर से बता दूंगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए जो 5वां क्वेश्चन होगा उसी के अंदर 4 और क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो मैं करते जाऊंगा। कि देखिए क्रमशः 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है, क्रमशः 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ठीक है, जो अपना काम पर डे कितने हिसाब से करते हैं कि 10 दिन में ए पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, बी जो है वो 12 दिन में अपना पूरा काम कर लेता है, और जो सी है वो 15 दिन में अपना टोटल काम कर लेता है, ठीक है। ए इन्होंने दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया या काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, और काम कितने दिनों में पूरा होगा या कंप्लीट होगा, ठीक है। तो भाई ये कह रहा है कि काम तीनों ने मिलके शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और उसके भी 2 दिन बाद किसने, सी ने भी काम छोड़ दिया। तो एक क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इस प्रकार का, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये तो पता ही है कि ये 10 दिन में कर लेता है पूरा काम, बी 12 दिन में कर लेता है और सी 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, ठीक है। एलसीएम मतलब क्या होता है, टोटल काम, ठीक है। अब इनका पर डे का काम निकालेंगे, पर डे का निकाला आएगा इनका 6, 5, 4, पर डे का हमें पता है ना, इसका इसमें भाग दे देते हैं और जो आता है वो क्या होता है, इनका पर डे का काम होता है। अब यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन है कि उसमें क्या बोल रहा है, तीनों साथ मिलके काम करना शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद एक चला जाता है। तो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 2 दिन तक तो साथ ही काम किया, ठीक है। इन दोनों का एक दिन, इन तीनों का एक दिन का
टोटल काम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है, 9 और 15 आ रहा है, ठीक है। अब 15 जो आ रहा है तो ये दोनों ने के तीनों ने कितने दिन साथ में काम किया, 2 दिन, मतलब 30 काम इन्होंने कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भैया जो ए है वो चला गया, तो बाकी के फिर 2 दिन के कौन काम करेगा, बी और सी, ठीक है। अब बी और सी कितना काम करते हैं पर डे, बी और सी करते हैं 9, तो 2 दिन में ये कितना करेंगे, 18, ठीक है। अब कितना बचा काम, अब काम हमारा जो बचा है वो बचा है 12, और 12 कौन करेगा, अकेला बी, क्योंकि बी पूरा काम कंप्लीट करके जाएगा, वो भगा नहीं, ठीक है। तो बी अपना 12 जो काम बचा है उसको कितने टाइम में करेगा, तो इसको हम भाग दे लेंगे, क्योंकि भैया इसको भी निकालेंगे ना कि बी 12 काम कितने दिन में कर पाएगा, अगर वो एक दिन में 5 करता है तो इसका भाग देंगे 12 में 5 का, तो आ जाएगा 2 सही 2/5, ठीक है। अब टोटल काम होने में कितना समय लगा, तो ये 2 दिन तक तो ये तीनों ने मिलके काम किया, ठीक है, 2 दिन तक इन दोनों ने मिलके काम किया, और बी ने अकेला वो काम कितने दिन तक किया, 2 सही 2/5, मतलब अगर इनका आंसर आएगा तो 6 सही 2/5 ऐसे आ सकता है। लेकिन हमें इस विधि से नहीं करना, बहुत लंबी विधि है, हम एक आसान विधि से करते हैं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट है समझना। यहाँ पे देखिए टोटल काम कितना है, 60, ठीक है। अगर ए 2 दिन तक तो काम करता है, उसके बाद चला जाता है, अगर ए 2 दिन तक काम करेगा तो कितना करेगा, 6 काम पर डे के हिसाब से करता है ये, तो वो 2 दिन तक काम करेगा तो वो कितना काम कर देगा, 12, मतलब -12 कर दी जाए, कितने बचे, 48, ठीक है। मतलब सी जो व्यक्ति है वो कितने दिन तक काम करता रहा, 4 दिन तक, ठीक है। सी ने 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन में वो कितना कर लेगा, सी एक दिन में करता है कितने, 4, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, 16, तो इसमें से फिर -16 कर देंगे, काम बचा कितना, 32। अब जो 32 काम बचा ये अकेला कौन करेगा, बी, क्योंकि बी भगा ही नहीं था, बी लगा रहा काम में और उसने कंप्लीट किया। अब एक बात सोचिए, बी पहले दिन से लास्ट दिन तक जहाँ तक काम ख़त्म होता है वहाँ तक लगा रहा, तो अगर हम बी का पर डे, ठीक है, बी पर डे 5 करता है और उसको टोटल काम करना है 32, तो इसमें अगर हम 32 में 5 का भाग दे देंगे तो हमारा प्राप्त होगा 6 सही 2/5, ठीक है, ये दिन आंसर, मतलब इतने दिन में ये पूरा काम कंप्लीट होगा। अगर आपको ये नहीं करना तो इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये आपको मैं इसी कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन 1-2 और करवाऊंगा जिससे आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यही रहेगा कि जो ए है वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, बी 12 दिन में, और सी कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारा वही चल रहा है, अब इसका हम सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड वाला देखिए कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि तीनों ने काम मिलकर तो शुरू किया, लेकिन ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो इसे कैसे करेंगे, चलिए आते हैं। टोटल काम इनका कितना है, 60 ही है, ठीक है। यहाँ से वही एलसीएम निकाल के पर डे का इनका निकाल लिया, यही सब है। इनका कितना काम है, टोटल काम है इनका 60, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ए और बी 2 दिन पहले काम छोड़ के चले गए, ठीक है। अब एक दिन में ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 11, मतलब 2 दिन तक इन्होंने काम नहीं किया तो काम कितना छूट गया, 22 काम छूट गया। और 22 काम जो छूटा है वो हम किस में, इसमें ऐड कर लेंगे,
क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कितना आ गया 82। ठीक है, अब जो 82 आया है, ए माना कि तीनों ने मिलके काम कंप्लीट किया। 2 दिन पहले वो लोग काम छोड़ के जा रहे थे, तो वो हमने क्या किया कि उन दोनों का 2 दिन में जितना काम कर रहे थे वो इसी में जोड़ दिया, तो आ गया 82। अब 82 में हम क्या करेंगे, तीनों का साथ मिलकर जो काम कर रहे थे उससे भाग दे देंगे। तो पर डे इन तीनों का कितना आ रहा था 15, तो इसमें अगर 15 का हम 82 में भाग दे देंगे तो आंसर हमारा आएगा 5 सही 7/15 दिन। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? ठीक है, देखिए वो क्या कह रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब जो ये व्यक्ति है वो काम छोड़ देता है कितने 3 दिन काम करने के बाद, और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, ये इनका क्वेश्चन है। तो चलिए वापस आते हैं। टोटल काम कितना है 60। ठीक है, और वो कह रहा है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब ए ने 3 दिन तक तो काम किया, 1 दिन में 6 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा 18। तो 18 तो उसने काम कर दिया, कितना बचा 42। ठीक है, 42 बचा। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कि सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। मतलब जो सी है ये 4 दिन पहले अपना काम छोड़ देता है खत्म होने के। ठीक है, तो अब इसने छोड़ा है तो वो किसी और पे जाएगा, मतलब प्लस में। ठीक है, अगर वो कोई भी व्यक्ति है वो काम करता है, काम करेगा तो वो काम क्या होगा कम ही होगा, लेकिन अगर वो काम नहीं करता तो वो किसी और पे क्या होगा बढ़ता है वो काम। ठीक है, तो प्लस में होगा कितना, 1 दिन में कितना 4 काम करता है तो 4 दिन में कितना करता है 16। ठीक है, तो 16 इसने काम छोड़ दिया अपने हिस्से का, तो वो तो सब पे लोड आएगा। ठीक है, अब इनको हम जोड़ लेते हैं 58। ठीक है, अब देखिए ए ने तो काम किया था 18 दिन और वो छोड़ के चला गया। ठीक है, लेकिन 18 इसने काम किया, इसने कितने दिन पहले काम छोड़ा सी ने 4 दिन। तो अब जो बचा हुआ काम है ये कौन कौन करेगा, ये करेगा बी और सी, ये दोनों मिलके काम करेंगे 58। ठीक है, अब बी और सी दोनों मिलके कितना 1 दिन में 9 करते हैं। ठीक है, तो इसको 9 से भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 सही 4/9 दिन आंसर। यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।